मैं एक 14 साला लड़की को ट्यूशन देता था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। एक दिन इसके वालिद रात तक ना आ सके। वो बहुत डरी हुई थी और मेरे कंबल में घुस गई। इसे इतना करीब आकर मैंने इससे कहा, देखो मैं भी जो करूंगा डरना नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हाथ फेरना शुरू ही किया था कि इसने भी अपने दोनों हाथ मेरे गर्दन के गिर्द डाल दिए। मेरा नाम रूहान है। ये बात इस वक्त की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलाई करके मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। हमारा गुजर बिसर बस हो रहा था। मैं एमए कर रहा था, लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूं। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूंगा। मैंने ये बात सर से शेयर की तो सर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फारिग हो जाता था और फिर 4 बजे ही सबके घर जाकर उनको एक घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मैं इस वजह से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर ने मुझसे कहा, बेटा मेरी एक ही बेटी है जो 11वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम इसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैं भी हैरान हुआ था क्योंकि वो तो खुद एक टीचर थे। वो अपनी बेटी को खुद भी पढ़ा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे नहीं पढ़ती। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दिया करूंगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था क्योंकि मैं जानता था कि सर काफ़ी अमीर हैं। वो प्रोफेसर थे और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी फीस दे सकते थे। इसीलिए मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया था। मैंने कहा, ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर ने इसी रोज़ आने को कहा, बेटा तुम आज से ही आ जाना। जैसे ही मेरी छठी हुई, मैं सर के साथ उनके घर चला गया। उन्होंने मुझे बिठाया और कहा, मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही कमरे में आई, इसे देखकर मैं हैरान हो गया था क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो मेरे सामने बैठी हुई थी वो कोई लड़की है। कोई उफसिरा वो मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का था। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं अकेला ही था। इसी वजह से मैं काफ़ी एहतराम से इस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर में इसे पढ़ाता रहा। इसके बाद मैंने इससे कहा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये कहकर मैं घर चला गया। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इस लड़की के बारे में सोच रहा था। इस लड़की का नाम तानिया था। तानिया बहुत खूबसूरत थी। तानिया मुझे काफ़ी सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से नहीं लग रहा था कि वो शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं बगैर बताए इसके घर चला गया। जब मैंने तानिया को घर की छूटी ड्रेस में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका ले। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। मैंने इसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन इसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वो मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब इसने थोड़ी लंबी टी शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले इसने बहुत ही छोटा ड्रेस पहन रखा था। इसने कहा, कल मेरा टेस्ट है। मैंने इसे टेस्ट की तैयारी कराई और इसे वार्न किया कि तुमने इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मेरी बात पर इसने कहा, सर मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है। अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती लेकिन पास हो जाओगी। इसकी बात पर मैं हैरान हो गया था, मगर इससे पहले कि वो रू दे, मैंने इससे कहा, चुल्लू ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वो कहने लगी, फिर सर अब मुझे जो भी सज़ा दे मुझे मंजूर है। इसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा था। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब मैं इसका इंतज़ार करने लगा कि वो कब टेस्ट में फेल हो और मैं इसे कोई सज़ा दे सकूं। ना जाने क्यों मुझे तानिया को तंग करने में बहुत मज़ा आने लगा था। फिर अगले दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली और वो टेस्ट में फेल हो गई थी। मेरा दिल खुशी से उछल गया था, लेकिन मैंने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और तानिया से कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी लेकिन तुम टेस्ट में फेल हो गई हो। वो कहने लगी, सर मुझे जो भी सज़ा दे मुझे मंजूर है, पर मैं क्या करती? मुझे पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गया था। मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है। वो बहुत मासूमियत से मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, मैंने तुमसे कल क्या कहा था? वो कहने लगी, अपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा नहीं दिया और फेल हो गई तो अब मुझे सज़ा देगे। मैंने इससे कहा, ठीक है, फिर क्या सज़ा चाहिए?
वो कहने लगी, अब जो भी सज़ा दे मुझे मंजूर है। इसकी मासूमियत से मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नज़र इस पर डाली। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और इसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब हालत हो रही थी। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने इससे घीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। तानिया बहुत मासूम थी। वो मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने इससे पूछा, तुम कितने साल की हो? वो कहने लगी, मैं तो 18 साल की हूँ। वो 18 साल की थी और मैं 24 साल का था। मैंने इससे कहा, मैं तुम्हें कोई भी सज़ा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को वो सज़ा बता दोगी? वो कहने लगी, नहीं सर, मैं आपकी सज़ा नहीं बताऊंगी। अगर ऐसा कुछ किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए मैं सज़ा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। इसके गुलाबी होंठों को देखकर मेरा दिल चाहा कि इसे बाहों में भर कर प्यार कर लूं, लेकिन मेरा दिल ये कहने से इनकार कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और इससे कहा, नहीं, मैं आज तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दूंगा। चुल्लू, आज मुआफ़ कर देता हूँ। तो वो खुश हो गई थी और मैं वापस इसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा, सर मैं क्लास ले लेता हूँ, इसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊंगा। आपने मुझे जो भी कहना हो मुझसे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, बेटा बैठो, मैंने तुमसे तानिया के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मैं चौंक गया कि अचानक उन्हें क्या बात करनी है। लेकिन सर कहने लगे, बेटा मैं चाहता हूँ कि तानिया तुम्हारे घर चली जाए। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास छोड़ कर जाऊँ, और वैसे भी इसके टेस्ट हो रहे हैं। मैंने यही सोचा कि तुम इसे पढ़ाते भी हो, इसलिए तुम्हारे घर तुम्हारी माँ इसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया कि मैं क्या फैसला करूं। लेकिन मैंने सर को कहा, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फैसला लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तानिया को अपने ही घर में देखकर कैसे संभाल सकता हूँ? इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी। लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वो तो घर पर ही मौजूद होंगी, मैं इसे अपनी माँ के पास सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी थी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद तानिया को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। इसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। तानिया काफ़ी उदास थी। सर इसे समझाने लगे, बेटी देखो, अपने टीचर को तंग नहीं करना, अभी आपको पढ़ाएंगे और उनकी माँ तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मैं उन पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम शरारती हो, मुझे डर है कि कहीं तुम रूहान को तंग ना कर दो और वो तुम्हें डांट ना दे। तुम इसे तंग मत करना और वो जैसा पढ़ाई वैसा ही पढ़ना, वही करना जो तुम्हारे सर कहीं। तानिया कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इसी तरह मैं तानिया को अपने घर लेकर चला गया था। कोई गाड़ी तो थी नहीं, मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए तानिया को अपने पीछे बिठाया और इसका बैग सामने रख दिया था। वो काफी आराम से बैठ गई थी। इसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था। मेरा दिल धड़कने लगा था। मैं जितना चाहता कि इस लड़की को खुद से दूर रखूं, मेरा दिल इसकी तरफ खींचने लगा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और इसे अपने घर लेकर गया था। माँ ने इसे देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ कहने लगे, उधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगे, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कजिन की शादी है, मुझे वहाँ भी जाना है। वो शादी दूसरे शहर में है, मैं 3-4 दिन बाद ही आऊंगी, और अब तुम इसको लेकर आ गए हो, अब ये अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था कि उन्हें एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ से कहने लगा, अब इस मसले का हल क्या निकालेंगे? अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि तानिया को वापस भेज दूं, क्योंकि तानिया के पापा चले गए हैं। अब अगर मैंने सर को इनकार किया तो अब उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा।
इसलिए ऐसा करते हैं कि अब शहर चली जाए। मैं तानिया को संभाल लूंगा, वो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, महल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा माँ अब महल्ले वालों की बातों पर कब यकीन करने लगे? आपको पता है ना कि मेरी नियत क्या है। किया आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं? आप आराम से शादी में जाए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, अपने बेटे पर छोड़ दे। आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ को मुझ पर पूरा यकीन था और वो मुझ पर भरोसा करते हुए शादी पर चली गई। अब इस घर में मैं था और मेरे साथ तानिया थी। वो मुझसे पूछने लगी सर आपकी माँ कहाँ गई हैं? मैंने कहा उन्हें बाहर कुछ काम था, रात तक आ जाएंगी। मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि माँ काम से गई हैं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी। इसे मेरी बात पर यकीन हो गया था, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि तानिया को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और इसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खिल गया हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे तानिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र तानिया पर गई, मैं हैरान रह गया था। मेरे बिस्तर पर तानिया लेटी हुई थी। मैंने कहा तानिया ये क्या हरकत है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई, जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अकेले घर में डर लगता है, मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। मैंने इसकी बात सुनी तो इसके पागलपन पर मेरा जी चाहा कि अपना सर दीवार पर मार लूं। ये कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही। मैंने इससे कहा तानिया तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वो कहने लगी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मजबूर हूँ। मैं कभी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पाँव की तरफ जाकर सो जाओगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोखगी। ये कहकर वो रोना शुरू हो चुकी थी। इसकी आवाज़ मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा अच्छा चुल्लू चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे हल नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि ये कंबल निकालकर इसकी जगह पर अपने बेड के पास साइड पर बना दिए। इससे कहा तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी जी मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरना मैंने इसे अपनी जगह दे दी और वो बेड पर सो गई और मैं नीचे ज़मीन पर कंबल बिछा कर सो गया था। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि माँ शहर से बाहर जा रही है, वो घर पर नहीं होंगी तो मैं कभी भी तानिया को अपने पास नहीं बुलाता। लेकिन अब तानिया मज़े से मीठी नींद सो रही थी, जबकि मुझे ज़मीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से तानिया के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वो बहुत ही फुल नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी। पूरा कंबल उतार कर फेंक दिया था और बेड पर फैलकर सोई हुई थी। बार बार मेरी नज़र इस पर उठ रही थी और मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगले दिन मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तानिया जल्दी उठ गई थी, इसलिए लाइट ऑन कर दी। मैंने इसे गुस्से से कहा ये क्या हरकत है। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इसे डांट कर ही रहूंगा और इसे इतना डांटूंगा कि इसे पता चल जाएगा कि इसने क्या किया। मैंने इसे काफ़ी डांटा था, इसे एक टॉपिक बार बार याद कराता था और जब इसे नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैंने इसे एक थप्पड़ भी मार दिया था। वो अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने ये थप्पड़ जानबूझकर मारा था ताकि रात को वो मेरे करीब दोबारा न आए। मैं नहीं चाहता था कि जज्बात में उभर कर मैं कोई गलत कदम उठा लूं। तानिया भी समझ गई, बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर कर कहने लगी ठीक है, मैं अब आपको तंग नहीं करूंगी, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था, मैं इसे वापस नहीं भेज सकता था।
4 दिन इसी तरह गुजर गए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इसके बाद तानिया ने अपने पापा को बता दिया, लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वो तो उल्टा शर्मिंदा थे और कहने लगे मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता था कि मेरी बेटी शरारती है, वो कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देगी। मैंने सर से कहा कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तानिया छोटी बच्ची है, इसे समझ नहीं थी, इसलिए मैंने भी इसे इजाज़त दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया अब तानिया तुमसे नहीं पढ़ेगी, इसके लिए कोई और लड़की का इंतज़ाम करूँगा जो इसे पढ़ाया करेगी, और तभी वो डर कर पढ़ेगी। इसलिए अब वो मुझसे नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरा गुजर बिसर तो फिर भी जल रहा था। मैं धीरे धीरे तानिया को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अभी भी बसी हुई थी। जब मैंने इसे थप्पड़ मारा था और इसकी आंखों में आंसू चमक आए थे, इस पल को याद करता हूँ तो दिल में एक तेजी होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तानिया की आंखों में आंसू आए, लेकिन मुझे तानिया को थप्पड़ मारना जरूरी था, वरना वो उम्र के जिस हिस्से में थी कभी भी भाग सकती थी, और मैं भी इस वक्त उम्र के जिस हिस्से में था। हम दोनों की उम्र नाजुक थी, मगर इस वक्त में कुछ गलत कर जाता तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाता और ना अपनी माँ के सामने नजर उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरना तानिया को सही राह दिखाने के लिए इसे थप्पड़ मारना जरूरी था। 5 साल का वक्त गुजर चुका था। एक दिन मुझे पता चला कि अब वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। मैं बहुत हैरान हुआ था क्योंकि इस वक्त में जॉब भी कर रहा था। वो मुझसे 6 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर तानिया पर पड़ी। मैं इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया था। वो छोटी नहीं रही थी बल्कि बड़ी और समझदार बन गई थी।